ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकाचते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिते वन्दित्वसौवसिते ध्रुवम् अचलमरूपं गन्धकास्ते मोक्षामि समय पाहुडमिणमो निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंद समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनार बंदो सदेव। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समयसार वचनिका में जीव जीव अधिकार में गाथा चल रही है 50 से 55। इसका पद्यानुवाद है। नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं रूप अरु संग नहीं संस्थान नहीं तन भी नहीं राग जीव के द्वेष नहीं अरु मोह जीव के है नहीं सत्य नहीं कर्म अरु नो कर्म भी जीव के नहीं वर्ग जीव के वर्गणा नहीं कर्म इस कर्दक है नहीं अध्यात्म स्थान न जीव के अनुभाग स्थान भी है नहीं जीव के नहीं कुछ योग स्थान बंध स्थान भी है नहीं उदय स्थान भी जीव के हर स्थान मार्गण के नहीं स्थित बंध स्थान न जीव के संक्लेश स्थान भी है नहीं जीव के विशुद्ध स्थान संयम लाभ स्थान भी है नहीं जीव के विशुद्ध स्थान संयम लब्ध स्थान भी है नहीं जीव स्थान भी जीव के गुण स्थान भी जीव के है नहीं ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम है जानो यही। यहाँ गाथा 50 से 55 में जीव से लेकर जीव के वर्ण नहीं गंध नहीं इस प्रकार गुणस्थान पर्यंत 29 भाव जीव के नहीं हैं। क्यों नहीं है कि वे सभी उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ऐसा मूल ग्रंथकार आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं। वे सभी भाव उद्गल द्रव्य के परिणाम। और टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं प्रथम वर्ण जो काला हरा पीला लाल और सफेद वर्ण वे सभी जीव के नहीं हैं क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से जो काला हरा पीला लाल और सफेद वर्ण ये मूल वर्ण की पर्याय है और इनके परस्पर संयोग से असंख्यात प्रकार के रंग बनते हैं। अनंत भी हो तो भी हम नहीं कह सकते।
प्रकार के रंग हैं वे सभी जीव के नहीं है, क्योंकि जीव तो बिना रंग वाला है, अवर्ण स्वभावी है। उनकी विशेष चर्चा जो है 49 गाथा में आ चुकी है। यहाँ तो बस इतना है कि ये कोई भी वर्ण जीव का नहीं। क्यों नहीं है? तो आचार्य देव का उत्तर है क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी कैसे हैं? वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय है। पुद्गल द्रव्य से उनका तादात्म्य है, एकत्व है, एक में एक है, और अपनी अनुभूति माने आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। तो मूल हेतु क्या है कि वे पुद्गल परिणाममयी है। मयी होने से माने मयी है, इसलिए अपनी अनुभूति से भिन्न। जीव का जो अनुभूति लक्षण है, जो जीव का संवेदन है, जाननपना है, वह आत्मा की अनुभूति है। वह अनुभूति से ये भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है और अनुभूति जीव का परिणाम है। समझ में आया ना? अनुभूति जीव का परिणाम है और ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, इसलिए स्पष्ट रूप से जीव से भिन्न है। ये एक हुए नहीं है, नहीं होंगे नहीं है? तो जानपना उसका स्वभाव है। वो पुद्गल को जाने चाहे आत्मा को जाने, ये तो उसका विषय है, आत्मा पुद्गल। लेकिन जानना काम है उसका। तो दूसरा गंध। गंध दो प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। ये भी मूल रूप से दो भेद हैं। उत्तर भेद इसके भी जो है अनंत है। वो जानना ही तो अनुभूति है ना। हाँ हाँ अनुभूति है, लेकिन वो लाल पीला है वो जीव नहीं है। लाल पीले को जानने वाला जीव। हाँ अनुभूति है, वो जीव की अनुभूति है और ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। लाल पीली अनुभूति नहीं। तो जीव का लक्षण अनुभूति और ये है सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम, इसलिए भिन्न है। तो अब यहाँ गंध की बात आती है तो मूल भेद तो सुगंध और दुर्गंध है और उत्तर भेद अनंत है। जितने प्रकार के फूल हैं उतने ही प्रकार की उनकी गंध है। क्या समझना? ऐसे ही हर पदार्थ की स्कंद रूप से गंध अलग अलग है। हाँ चावल की गंध अलग है और अलग अलग चावलन की अलग अलग है। वे सभी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे पुद्गल परिणाममय कैसे हैं? जितनी भी गंध है वे पुद्गल परिणाममय है। पुद्गल के साथ उनका एक में एक तादात्म्य बना है। अपनी अनुभूति, आत्मा की अनुभूति जानन रूप है, इसलिए अनुभूति से भिन्न है। वे पुद्गल परिणाम में और आत्मा का लक्षण अनुभूति है, इसलिए वे दोनों से भिन्न। अब तीसरा आता है रस। तो जो कड़वा, कसैला, चरपरा, खट्टा और मीठा, ये रस के मूल भेद 5 प्रकार के और उत्तर भेद अनंत प्रकार के। वे सभी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि ये पुद्गल परिणाममयी। कौन? कि ये रस, जितने भी रस हैं वे सब पुद्गल परिणाममयी हैं। और अपनी क्या है? जीव की अनुभूति स्वभाव है जीव का। तो जीव की अनुभूति से यह पुद्गल परिणाममयी रस भिन्न है। अब चौथा वचन आता है स्पर्श। जो रूखा, चिकना, शीत, उष्ण, हल्का, भारी, कठोर, नरम स्पर्श हैं, वे सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो रूखा, चिकना, शीत, उष्ण, हल्का, भारी और कठोर, नरम, ऐसे 8 प्रकार के स्पर्श हैं। और उत्तर भेद रूप से अनंत प्रकार के हैं। उनमें ये जीव अज्ञान से कल्पना करता है कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, परंतु वे सभी जीव नहीं हैं। क्यों नहीं है? कि वे पुद्गल परिणाममयी हैं। वे पुद्गल से तादात्म्य हैं, एक में एक हैं। वे पुद्गल के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अपनी माने आत्मा की अनुभूति आत्मा का स्वभाव है, और वे पुद्गल स्वभाव वाले हैं, इसलिए दोनों भिन्न है। स्पर्श पुद्गल परिणाममयी है और आत्मा अनुभूति में। अब यहाँ अनुभूति का अर्थ, जो आत्मानुभूति होती है, चौथे स्थान से प्रारंभ होती है, वो अनुभूति यहाँ ये अर्थ नहीं है। क्या? और मिथ्या अनुभूति भी अर्थ नहीं है। अनुभूति मात्र यहाँ अर्थ है। जो जानने का जो संवेदन होता है वह अनुभूति है, वो सभी जीवों में पाई जाती है। अब जीव को कभी सुखानुभूति होती है, कभी दुखानुभूति होती है। क्या समझना? क्या समझना? किसी को मिथ्या अनुभूति है, किसी को सम्यक अनुभूति है, पर अनुभूति सबको है। क्या समझना? अनुभूति सबको है। जो सबको है वही आत्मा का स्वभाव। अब आगे 5वां वचन आता है रूप। जो स्पर्श आदि सामान्य परिणाम मात्र रूप है, वह भी जीव का नहीं है, क्योंकि यह पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। देखो, यहाँ रूप, वर्ण का अर्थ भी रूप होता है। वर्ण का अर्थ भी रूप होता है। तो यहाँ वर्ण के अर्थ में जो रूप शब्द है वो ये नहीं है। यहाँ स्पर्श आदि सामान्य परिणाम मात्र, माने स्पर्श रस गंध वर्ण को सामान्य तरीके देखें तो वह रूप है, वह भी जीव का नहीं है, क्योंकि यह पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण का जो एक रूप बना है उसका नाम रूप है, और वह रूप भी जीव का नहीं है। स्पर्श आदि, इसमें चारों आ गए। अरे इसमें चारों आ गए भाई। स्पर्श आदि अकेला स्पर्श नहीं कहा जा रहा है। स्पर्श रस गंध वर्ण, अरे स्पर्श ही नहीं है जहाँ, स्पर्श आदि लिखा है। अरे लिखा है 5वें में स्पर्श आदि, चौथे में तो स्पर्श हो ही गया। चौथे में तो स्पर्श की बात हो ही गई। बोल तो रहे हैं रस गंध वर्ण। हाँ, वो तो स्पर्श के भेद हैं। इसमें चारों आ गए।
जो चारों का एक रूप है उसका नाम यह रूप है, समझ गए ना। जो चारों का एक रूप है उसका नाम यहाँ रूप है, वह भी जीव का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह पुद्गल परिणाममयी है। क्या? वह स्पर्श रस गंध वर्ण का जो एक रूप बना है वो सब पुद्गल परिणाममय है। पुद्गल परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है, क्योंकि जीव का स्वभाव अनुभूति है और इसलिए वह अत्यंत भिन्न है। हाँ, अरे स्पर्श आदि, हाँ तो यही तो बता रहे हैं। अब सबका सामान्य रूप पहले अलग अलग लिए, अब सबका एक रूप जो करके लिए। पहले अकेला वर्ण लिया, फिर अकेला रस लिया, फिर अकेला गंध लिया, फिर अकेला स्पर्श लिया, अब सबका एक रूप। अब जी तो आचार देवता सबका एक रूप करके बता रहे हैं। एक रूप करके लोग अलग अलग करके कम पकड़ते हैं, अलग अलग करके कम पकड़ते हैं, तो उसका एक रूप हो गया। अब ये मनुष्य शरीर है तो इसमें रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, स्पर्श भी है, और सबका एक ऐसा आकार रूप है, उसका नाम मनुष्य है। क्या समझ? आम है, आम में रंग रूप भी, रंग भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, और सबका एक रूप वो आम है। क्या समझ? वो अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब आगे छठवां आता है शरीर। शरीर औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण शरीर, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक मनुष्यों और त्रियंचों का, वैक्रियक देव और नारकियों का, आहारक छठवें गणस्थानवर्ती किसी मुनि के आहारक शरीर का उदय होने से वो उनके दाएं कंधे से एक हाथ का पुतला निकलता है, वो जहाँ केवली विराजमान है वहाँ जाता है कोई शंका आदि का समाधान लेने के लिए, और पुनः वह उस शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अरे छठवें गुणस्थान वाले की बात कर रहे हैं, मुनि का होता है। सम्यक दृष्टि से चौथे गुणस्थान से सम्यक दृष्टि हो गया। वो अलग है, वो अलग था, ये अलग है। वो तेजस शरीर है। तो इस प्रकार आहारक और तेजस और कारमाण शरीर सभी जीवों के होते हैं। सभी संसारी जीवों में के संयोग में तेजस और कारमाण जीव होता है। क्या समझ? तो मनुष्य और त्रियंच के औदारिक है, पर जीव के कोई शरीर नहीं। समझ में आया? अपन मनुष्य हैं कि अपन जीव हैं? जीव हैं, अशरीरी है। वैक्रियक शरीर नारकी और देवों के होता है, पर जीव के कोई शरीर नहीं होता। तेजस, वो तेजस शरीर जो है वो एक प्रकार का तेज ही है। अब उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। सूक्ष्म तेजस और कारमाण दोनों शरीर होते हैं और वे सूक्ष्म होते हैं, उनका अनुभव नहीं। केवली भगवान जानते हैं। हाँ, वे तो
जब तक सिद्ध अवस्था नहीं है तब तक तेजस कारमान शरीर अनादि है। यहाँ तक सबके 13वें गुण स्थान तक सबके दोनों है, दोनों। हाँ कह तो रहे हैं अर्यंत अवस्था तक 13वें गुण स्थान। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान के शरीर संयोग में भी नहीं है। क्या समझ में? शरीर तो किसी के नहीं है। अभी कह रहे सभी जीवों के का मतलब सभी जीवों के संयोग में शरीर है। ये व्यवहार से कहें, निश्चय से किसी जीव के कोई भी शरीर नहीं है, कोई भी शरीर जीव हुआ नहीं और जीव शरीर रूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो पुद्गल परिणाम भाई, उसका अस्तित्व तो अलग है। वो पुद्गल द्रव्य का परिणमन है और आत्मा का परिणमन अनुभूति है। अनुभूति आत्मा का परिणमन है और ये शरीर पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। इसलिए ये दोनों स्पष्ट रूप से भिन्न है, कभी एक हुए नहीं है, नहीं होंगे भी नहीं। अब आगे चौथा, वो 7वां संस्थान 6 प्रकार के होते। सम, चतुरस, निग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक। ये 6 प्रकार के संस्थान माने शरीर के आकार होते हैं। वे कोई भी जीव के नहीं है। क्या समझ में? वे क्यों जीव के नहीं है? क्योंकि वे पुद्गल परिणाममयी हैं। क्या है? वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं और आत्मा का परिणाम है अनुभूति। इसलिए वे अनुभूति से भिन्न है। साफ साफ बात है, एकदम स्पष्ट है। अनुभूति आत्मा का परिणमन है और ये संस्थान पुद्गल का परिणमन है, इसलिए वे भिन्न है। अब 8वां संघनन। सहनन भी जो है 6 प्रकार का होता है। वज्रेशव नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता सपाट का संगनन। ये संगनन जो है वो हड्डियों का जो गठन होता है उसको संगनन कहते हैं। हाँ, तो वज्रेशव नाराज संगनन सबसे उत्तम संगनन है। वज्रेशव नाराज संगनन जितने जीव मोक्ष जाते हैं उन सबके वज्रेशव नाराज संगनन, और जो 7 में नरक जाते हैं उनके भी वज्रेशव नाराज संगनन होता है। परंतु वज्रेशव नाराज संगनन संयोग में होता है, शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक, असंप्राप्ता संगनन, ये सभी संगनन जीव के नहीं है। क्या समझ में? किसके हैं? कि ये पुद्गल परिणाममयी है, ये पुद्गल का परिणाम है संगनन। आत्मा का परिणाम क्या है? कि अनुभूति। इसलिए ये अनुभूति से सभी संगनन भिन्न है। अब 9वां वचन आता है, फिर इन्हें आगे ले। 9वां वचन है राग। जो प्रीति रूप राग है वह संपूर्ण ही जीव का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है।
अब ये राग है तो राग प्रीति रूप होता है, क्या समझ। अब कोई कहे ये प्रीति रूप राग तो जीव में होता है, भाई प्रीति रूप राग जीव में तो होता ही है, लेकिन वो जीव में जो राग होता है उसका निमित्त कौन है, उसका कारण कौन है, कि उसका कारण राग प्रकृति का उदय। क्या चारित्र मोहिनी कर्म में कितनी प्रकृति होती है? 25 प्रकृति होती। चार तो चौकड़ी कसाई की होती है, क्रोध मान माया लोभ, वे चार प्रकार। अनंतानवंदी, अप्रत्याख्यानामण, प्रत्याख्यानामण और संत। इस प्रकार 16 तो ये कसाय हो गई और 9 अकसाय, जिनको 9 कसाय भी बोलते हैं। हास्य, रति, अर्थी, शोक, भय, दुरुस्ता, स्त्री भेद, पुरुष भेद, इन 25 कसायों में 13 कसाय राग की होती है, राग रूप होती है, और 12 कसाय द्वेष। क्रोध मान तो द्वेष रूप होता है और माया और लोभ राग रूप होता है। तो ये 16 में से 8 राग की और 8 द्वेष, और 9 कसाएं जो हैं उनमें हास्य, रति और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, ये 5 तो होती हैं राग रूप। और रति, अरति और शोक, वो अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्या समझ, ये 4 होती हैं द्वेष। तो इस प्रकार 8 4 12 द्वेष रूप और 8 5 13 जो है वे राग रूप। द्वेष से राग ज्यादा बलवान होता है, राग होता है। वो करंट 2 प्रकार के होते हैं, वीसी और डीसी। एक करंट जो है लगता है तो फेंक देता है, और एक पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है जब तक उसके प्राण नहीं निकलता। क्या समझ, ऐसा जो है ये राग है, वो पकड़ता है और लोगों को यही प्रिय लगता है। और द्वेष जो है बुरा लेता है। इसका फल भी जो है स्पष्ट रूप से दिखता है कि नरकों में क्रोध की मुख्यता होती है और स्वर्गों में लोभ की, लोभ राग की प्रकृति है, और क्रोध जो है वो द्वेष की प्रकृति है। तो उसका परिणाम ये होता है कि स्वर्ग का देवता वहां से मर के एकेंद्रीय हो सकता है। बहुत से देव हो जाते हैं, परंतु जो है नार की कोई मर के एकेंद्रीय नहीं होता। 2 इंद्रिय नहीं होता, 3 इंद्रिय नहीं होता, 4 इंद्रिय नहीं होता, मर के पंचेंद्रिय ही होता है। उसका कारण क्या है? पहले से लेकर 7वें तक कोई भी नार की निकल कर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय होता है। क्यों? कि वहां द्वेष की प्रधानता है, वहां प्राप्त पर्याय में कोई रहना नहीं चाहता, सब वहां से निकलना चाहते, और 3 गति के जीव अपनी पर्याय छोड़ना नहीं चाहते। क्या समझ, सबको जो शरीर प्राप्त है 3 इंद्रिय के, 3 गति के जीवों को, वो उसी शरीर में मस्त है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। और वहां तो पुण्य का विशेष उदय होता है देवगति में, तो भोग मिलते हैं, उन भोगों में ज्यादा प्रीति और राग रोष होता है। इसलिए वे जीव वहां से देव पर्याय से क्षय होकर और एकेंद्रीय तक हो जाते।
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, अनेक रिद्धियों का धारी देव मर के और बबूल हो गया। क्या समझ, पत्थर की पर्याय हो गई, मिट्टी की पर्याय हो गई, जल की पर्याय हो गई। क्या समझ, और नारकी में द्वेष की प्रधानता रहती है तो भी जो है कितना भी क्रूर परिणामी हो पर वो एक केंद्रीय नहीं। तो इसका मतलब ये है कि द्वेष से राग ज्यादा बढ़ता है और द्वेष पहले खत्म होता है, राग बाद में खत्म होता है। इसीलिए भगवान को वीतरागी कहते हैं, वीत द्वेषी नहीं कहते। हालांकि द्वेष पहले खत्म हो जाता है तो वे वीत द्वेषी भी है, लेकिन उसके बाद राग खत्म होता है, इसलिए वीतरागी कहते हैं। हाँ। तो प्रीति रूप राग, कोई यहाँ ये कहे कि ये तो जीव में होता है, तो भैया जीव में होता है उसकी यहाँ चर्चा नहीं। ये अजीव अधिकार, अजीव क्या है वो बताना है, समझ में आए? कोई ये कहे कि वो नहीं बताना, क्या बताना है? समय सार बहुत बड़ा है, अभी तो अजीव अधिकार चल रहा है, तो यहाँ ये बताना है कि अजीब क्या क्या है। तो जो राग रूप प्रकृतियां हैं 13 प्रकार की चारित्र मोहिनी की, उनका जो विपाक होता है, उनका जो उदय होता है, उस उदय वो राग भाव कर्म है और वह प्रीति का कारण होने से वह भी प्रीति रूप है। क्या समझना? तो जो जैसे जो है वो माचिस की तीली होती है ना, तो जब वो रगड़ी जाती है तो उससे अग्नि पैदा होती है। तो अब वो अग्नि का जो रूप है उसका कारण कौन है? कि वह माचिस की तीली। क्या समझ? तो कोई पूछे कि अग्नि कहाँ है, माचिस जलाओ, लेकिन जब तक वह तीली रूप है तब तक अग्नि नहीं है। जब तक वो माचिस की डिब्बी में बंद है तब तक वह अग्नि नहीं है। जब वो उस मसाले से रगड़ती है, क्या समझ, तब वो अग्नि रूप हो जाती है। अब वो अग्नि रूप हो जाती है, वह जलने योग्य पदार्थ को स्पर्श करती है तो वो पदार्थ जलने लगता है। समझ में ना? तो वो पदार्थ जलने लगा वो अलग है, और वो दिसलाई की सीख जलने लगी वो अलग चीज है। समझ में आया ना? अब किसको आप अग्नि कहोगे? जो दिसलाई की तीली जल रही है उसको अग्नि कहोगे, कि उसके निमित्त से मोमबत्ती जलने लगी उसको अग्नि कहोगे? दिसलाई की सीख जलाई, ठीक है ना? तो दिसलाई की सीख जल रही है, वो अग्नि है कि नहीं है? और उसके निमित्त से जो है मोमबत्ती या दीपक जल रहे हैं तो वो भी अग्नि है, अग्नि है ना? अब वो अग्नि जुदी है, ये अग्नि जुदी। अरे एक नहीं है। अब वो लकड़ी की अग्नि है, कोई कागज की अग्नि है, कोई मोमबत्ती की अग्नि है, कोई दीपक, कोई घी की अग्नि है। तो है तो दोनों अग्नि, पर दोनों जुदे पदार्थ हैं, दोनों जुदे पदार्थ हैं। वो एक जैसी है, एक नहीं है, एक नहीं है। समझ में आया ना? दोनों अग्नि है। ऐसे ही जो चारित्र मोह कर्म की जो राग रूप प्रकृतियां हैं, उनका जो उदय हुआ वह भी राग है, और वहां जो जीव को प्रीति का भाव उत्पन्न हुआ वह भी राग है। क्या समझना? उसका निमित्त है। और ये
प्रीति की आग रूप जलने लगा और उसने प्रीति की आग को जलाया, वो कारण हुआ और ये कार्य हुआ। और ऐसे प्रयोग जो है समय सार में बहुत है। 13वीं गाथा में ऐसा ही प्रयोग है। क्या समझ? 31वीं गाथा में भाव्य और भावक बताया है। 87 और 88 गाथा में जीव का भाव कर्म और पुद्गल का भाव कर्म दोनों बताए हैं। क्या समझ? 135 36 गाथा में, 110 11 गाथा में, क्या समझ, वो गुणस्थान बंध का उपादान कारण है और जीव के रागादि भाव निमित्त कारण है। क्या समझना? तो इस तरह से दोनों में अलग अलग है। अब हमें दोनों क्यों बताने पड़े? हमें दोनों इसलिए बताने पड़े कि जो जीव का जो राग भाव है उसी को राग मान रहे हैं, जो पुद्गल का है उसको नहीं मान रहे हैं। अब इसमें तो लिखा पुद्गल का ही है, तो लोग क्या कहें या विद्वान कहें तो वो इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं कि जो जीव का राग भाव है, कोई तो जीव का कहते हैं, कोई उसे जीव की पर्याय का कहते हैं। क्या समझ में आया? और उसी को पुद्गल परिणाम यहाँ आचार्य देव ने कहा है। शुद्ध निश्चय ने से वो पुद्गल का परिणाम कहा है। जब तुमने कहा लगा दिया तो फिर निश्चय की व्याख्या ही नहीं रही। क्या समझ में? वे कहते हैं पुद्गल परिणाम मई। मई मई शब्द माने एक में एक, तो वे तो पुद्गल परिणाम मई कह रहे हैं और तुम कह रहे हो पुद्गल परिणाम कहा है। तो इसका मतलब यह है कि आचार्य जिसको कहना चाह रहे हैं उसको तुम नहीं समझ पा रहे। क्या समझना? वे जीव के राग की यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसका एक जवाब तो ये है कि अजीब अधिकार। क्या समझना? और आगे किया है। अब सब बात एक ही जगह थोड़ी कह देंगे। और ये भेद भी बताया है। अभी हमने किसी गाथाओं के प्रमाण दिए, ऐसे 4 से 10 दिए हैं, लेकिन इसमें देखेंगे आप तो इसे 50 कथन मिलेंगे कि जिससे इस बात की स्पष्टता होती है कि जीव का रागादि भाव जुदा है और पुद्गल कर्म का रागादि भाव जुदा है। क्या समझ? जुदे रूप को कोई तो ऐसा मानते हैं कि जो द्रव्य कर्म है, जो राग नाम की प्रकृति है, वो पुद्गल की है। ऐसा नहीं, वो तो द्रव्य कर्म है, उसका जो विपाक है वो भाव कर्म है, वो भाव कर्म है। तो दोनों में अंतर तो है। अब आप कहेंगे प्रीति, तो प्रीति का जो कारण है वो भी प्रीति है, अग्नि का जो कारण है वह भी अग्नि है। क्या समझ? तीली है और माचिस पर लगा मसाला है, तो अभी दोनों में अग्नि नहीं है और दोनों अग्नि के कारण है। दोनों रगड़ते तो अग्नि हो जाती। अरे बांस से टकराता है तो अग्नि हो जाती है। क्या समझ? तो अग्नि हो जाती है। अभी उसमें अग्नि नहीं है, तो अब वो मसाले में अग्नि नहीं है, फिर भी उसको अग्नि का कारण होने से वह अग्नि कहलाती। समझ में आया? तो वो अग्नि का कारण होने से वह अग्नि कहलाती है। तो वैसी ही अग्नि है जैसी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो जो भाव प्रीति का कारण है, तो वो भाव भी प्रीति रूप कहलाता है। समझ गए ना? तो जो प्रीति रूप राग है वह संपूर्ण ही जीव का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या समझ? ये तो पुद्गल का परिणाम है भैया, कर्म प्रकृति का विपाक है। ये तो पुद्गल का परिणाम है, इसमें अंतमात्र भी जीव नहीं है। न द्रव्य है जीव का, न गुण है, न पर्याय है। क्या समझ? न निर्मल पर्याय है, न विकारी पर्याय है। क्या समझ? ये तो स्पष्ट पुद्गल का परिणाम। कोई इससे ऐसा भी अर्थ लगा लेते हैं कि राग तो पुद्गल का ही होता है, जीव में होता ही नहीं।
तो ऐसा अर्थ लगाना भी गलत है। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो उस राग की बात चल रही है जो पुद्गल परिणाम है। तो वह राग पुद्गल का परिणाम है और आत्मा का परिणाम अनुभूति है, इसलिए वे दोनों भिन्न है। इसके बाद जो अप्रतिरूप द्वेष है वह संपूर्ण ही जीव का नहीं है। राग की तरह ही द्वेष की जो 12 प्रकृतियां हैं उनका जो उदय होता है वो उदय विपाक ही द्वेष है, और वह द्वेष संपूर्ण ही जीव का नहीं है। भले जीव के द्वेष परिणामों में निमित्त हो, तो निमित्त तो नैमित्तिक से भिन्न ही होता है। तो यहाँ जो द्वेष का वर्णन किया जा रहा है वह द्वेष है जो पुद्गल परिणाम में है। ये तो पुद्गल का परिणाम है, वह जीव का नहीं है। क्या समझना? इसलिए अपनी अनुभूति से भिन्न है, क्योंकि जीव का लक्षण अनुभूति है, जीव का परिणाम अनुभूति है। इसलिए स्पष्ट रूप से द्वेष पुद्गल परिणाममयी होने से भिन्न है। इसके बाद 11वां आता है जो यथार्थ तत्व की अप्राप्ति रूप मोह है, वह संपूर्ण जीव का नहीं है, क्योंकि यह पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो यथार्थ तत्व की जो प्रतिपत्ति है वो मोह के अभाव में होती है। जब तक मोह का उदय है तब तक जीव को यथार्थ तत्व की प्राप्ति नहीं। क्या समझना? तो यथार्थ तत्व की प्राप्ति में जो बाधक है वह मोह का उदय। किसका उदय है? मोह का। मोह का माने यहाँ दर्शन मोह समझ, मिथ्यात्व का उदय है। वह संपूर्ण ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल परिणाम नहीं है। वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, पुद्गल से उत्पन्न हुआ है, और आत्मा का स्वभाव है अनुभूति। इसलिए वह अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या है? अब मेरी जगह लिख दिया है, अभी आगे आएगा ऐसा भी लिखा मिलेगा। अरे तो यहाँ आगे तो मिलेगा ना, उसमें भी तो भ्रांति करेंगे ना। आगे जो अनुभाग स्थान और बंद स्थान कहे हैं, अरे नहीं, इसी में आएंगे। अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये पुद्गल परिणाममयी है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं, कुंद देव ने कहा ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, अमृतचंद देव कह रहे पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी है। और तो वे क्या ये समझते थे कि लोग फिर भी ऐसा अर्थ कर लेंगे? है, इतना स्पष्ट रूप से कह रहे हैं और फिर भी ऐसा अर्थ कर लेंगे कि भाई है वो कितने हीन बुद्धि के हों। तो अब और ज्यादा, इससे ज्यादा और क्या कहते थे बताओ? तो 29 बार तो उन्होंने कहा है, एक ही दफे कह देते आचार्य कुंद देव ने एक दफे कह दिया। अमृतचंद्र देव ने इसको 29 बार क्यों कहा? आप समझे नहीं, एक एक अक्षर आचार्य देव कैसे लिखते थे पता है आपको? कांटों से पत्तों पर छेद छेद के लिखते थे। समझ रहे ना कितना माने दुर्लभ कार्य आचार्य देव करते थे। तो एक अक्षर अगर कम लिखने से काम चल जाए तो वो युक्ति अपनाते थे। संस्कृत में इसीलिए तो लिखते थे, हिंदी में नहीं लिखते। संस्कृत में कम अक्षरों में काम चलता है, हिंदी में ज्यादा अक्षर लिखने पड़ते हैं। उनकी तो आयु कम रह गई थी, लेकिन जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं
तो उनको कितना कठिन परिश्रम से ये ग्रंथ लिखे गए हैं, श्रावक लोग लाके उन्हें पत्ते देते क्या समझ, और वो कांटे से वो छेद छेद के लिखते थे, और वो कांटे से लिखने में कांटे भी चुभ जाते होंगे हाथ में, और उनसे खून भी निकल जाता होगा है। इतने माने ये धरोहर जो अपन को मिली है, ये जिनवाणी मिली है, ये आचार्यों के कितने जो है पुरुषार्थ का फल है जो अपन को मिल रहा है। इतना होने पर भी अमृत चंद्र देव ने इस बात को कितना उपयुक्त समझा कि एक बार के कहने में कहीं कोई ऐसा अर्थ ना कर ले कि भाई इसमें कुछ उद्गल के हैं कुछ ऐसे हैं, तो उन्होंने हर वचन के साथ 29 बार लिखा है। क्या समझ लो, हाँ 29 बार लिखा है। लेकिन भाई पंचम काल की भी परिणति तो बड़ी गजब की है कि फिर भी ये ऐसा ही अर्थ कर लेवे कि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम नहीं है, जीव की पर्याय में है। अभी अपन ने पढ़ा था उसमें तो उनने सभी भाव जीव की पर्याय में लिए और सभी भावों को पुद्गल परिणाम कहा, क्योंकि वे अनुभूति से भिन्न है। बताओ समझ में आया ना, सभी भाव जीव की पर्याय में लिए है, और वे पुद्गल परिणाम आचार्य ने क्यों कहे, इसका अर्थ बताया कि वे अनुभूति से भिन्न है, इसलिए पुद्गल परिणाम नहीं है। या आचार्य देव इतना नहीं समझते थे क्या, तो तुम उन्हें उल्टा करके समझा रहे हो कि अनुभूति से भिन्न है। वे कह रहे हैं कि पुद्गल परिणाम नहीं है, होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। और देखो आगे की गाथाओं में उन्होंने निश्चय व्यवहार का अर्थ किया, क्योंकि निश्चय से ये जीव के नहीं है ना, तो फिर निश्चय का अर्थ किया, व्यवहार का अर्थ किया, और वो अर्थ तुम क्यों नहीं कर रहे? ये अर्थ कहीं किया है, किसी गाथा में किया है कि ये पर्याय में है इसलिए पुद्गल परिणाममय कहे, या ये स्वभाव से भिन्न है इसलिए पुद्गल परिणाममय कहे हैं? ऐसा कोई तो अर्थ किसी भी गाथा में नहीं किया। जो आचार्य देव आगे गाथा में अर्थ बता रहे हैं तो उसे क्यों नहीं कहते? वे बार बार कहते हैं भैया पुद्गल परिणाम। आगे कलश में तो एक में 39 कलश में तो उन्होंने यही कह दिया कि भैया एक पुद्गल द्रव्य की ही रचना जानो। फिर भी जो है क्या हो गया, वो उसमें आया करता था। तो क्या है कि यथार्थ तत्व की अप्राप्ति रूप मोह, जो यथार्थ तत्व की प्राप्ति है वह मोह के उदय में नहीं होती है। समझ में आया ना? और जो मोह का उदय है तो मोह तो कर्म है, और उसका जो उदय है वो तो पुद्गल का परिणाम है। और जब पुद्गल का परिणाम है तो फिर वह हमारी अनुभूति से भिन्न है, क्योंकि आत्मा का लक्षण अनुभूति है, इसलिए वो अनुभूति से भिन्न है। इस चर्चा आगे